नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 34 ईयर्स प्लस 3 मंथ की हो चुकी है। इनके कुछ सवाल है। आध्यात्मिक उन्नति में इंटरेस्टेड है। भागवत जी का अच्छा लेक्चरर बनना चाहता हूँ। मैं इस सब्जेक्ट को जैसे ही इंक लगे हुए हाथ पर आऊँगा तो पहले इस विषय को आपके सामने रखूँगा। मुझे संकेत दिख रहे हैं तो इसको मैं खुलकर आपके सामने रखूँगा। कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर है, यानी एक व्यक्ति कुछ 40 फ्लैट का कोई बिल्डिंग बनवाना चाहता है इनके द्वारा। इनका कंस्ट्रक्शन का भी काम है। आपके जीवन में बहुत बड़ा अगर रिस्क है तो मत लीजिए। हाँ, किसी और के पैसे से आपको रिस्क लेना तो लीजिए, क्योंकि आपकी उन्नति थोड़ी सी लेट लिखी हुई है हाथ पर, बहुत ज़्यादा। यानी आप अभी 34 के हो तो कम से कम 10-12 साल और है अच्छी उन्नति के लिए। तो बहुत बड़ा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, किसी और के पैसे से आप अगर काम करना चाह रहे हो तो नो, कोई ऐतराज नहीं। इंटरनेशनल बिजनेस आपके हाथ में स्क्वायर साइन है। हाँ, बहुत बड़े स्क्वायर तो नहीं है पर स्क्वायर जरूर है। तो कभी ना कभी इंटरनेशनल लेवल का काम होगा। ये हो सकता है भागवत के द्वारा भी हो या आपके बिजनेस के द्वारा हो, पर मल्टी सिटी का काम तो आपके जीवन में होगा। खुद की कार, इतना भी खराब हाथ नहीं है कि आप खुद की कार ना ले सको, कभी भी ये ले पाओगे। वाइफ के नाम से बिजनेस, वो उनका हाथ देखो तो पता चले। ये सारे इनके सवाल थे। हाँ, आध्यात्मिक चीज जो है ये अच्छा सवाल है और मैं थोड़ा सा उसमें समय भी दूंगा कि व्यक्ति की ऐसी सोच क्यों बनती है। अब इस हाथ को देखें तो ये 2 उंगलियां ऊपर की तरफ है। हाँ, और एक और सवाल था इनका, पारिवारिक समस्या जो इनके जुपिटर माउंट से दिख ही रही है। क्लेश रहता है। मैं इसका उपाय देने की कोशिश करूंगा अगर इन्होंने चाहा तो। ये जब उंगलियां ऊपर की तरफ रहती है तो व्यक्ति जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाता और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पाम रेक्टेंगल भी है और स्क्वेरिश भी है, तो सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होता है व्यक्ति और मेहनती भी होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला होता है। ये उंगली जब बैंड होती है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना रहती है। और जुपिटर सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं ये लोग। और छोटी उंगली का फर्स्ट सिरा देखिए टिल्ट हो रहा है। जब ये सिरा टिल्ट होता है तो व्यक्ति पैसा कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहती है ऐसे लोगों में। और ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनका जो अध्यात्म वाला प्रश्न है उस पर आते। पहले किसी का ध्यान क्यों जाता अध्यात्म की ओर? एक तो इस तरह का कोई ना कोई गुरु वलय हो, ये एक संकेत। सेकंड, ये जैसे यहाँ पर साइन है मछली की, ये इतने पार्ट में कहीं पर भी हो, इनकी यहाँ पर भी है। ये मछलियाँ व्यक्ति को अध्यात्म की ओर खींचती है। आपने देखा होगा ये जो श्री श्री रविशंकर है, ऐसे जो संत है, या सदगुरु जी है, ऐसे जो संत है, उनमें ये साइन गवर्नमेंट का काम भी करवा, यानी गवर्नमेंट जो मुलाजिम होते हैं उनके हाथों में भी ये पाई जाती है। और अच्छे खासे फॉलोवर गवर्नमेंट के जो काम करने वाले लोग होते हैं इन संतों के संपर्क में रहते हैं, उनके फॉलोवर बनते हैं। ये साइन वो भी काम करती है। हर गवर्नमेंट जॉब वाला जो अधिकारी पद वाला है उसके हाथ में ये होगी होगी और होगी ये साइन।
तो कहीं ना कहीं वो उस कनेक्शन में आ ही जाते। अब इन्होंने कहा भागवत कथा। देखिए, कोई भी चीज़ के लिए यात्रा देखी जाती है। जब आप भागवत की तरफ जाते हो तो आपको घूमना पड़े, तो ये फोर्क यात्रा करवाता है। क्रिकेट का सवाल भी पूछे तो उसके जीवन में यात्रा होनी चाहिए। एक्टिंग के सवाल हो तो भी उसके हाथ में यात्रा का फोर्क होना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति एक जगह पर वो काम मिलता ही नहीं। उसके बाद देखें तो ये स्क्वायर साइनें होनी चाहिए जो मल्टी सिटी का काम करवाती है, तो इनके हाथ में भी है ये स्क्वायर साइन है, तो ये मल्टी सिटी। अब यश कब मिलता है? यश मिलता है जब या तो यहाँ पर कोई आसपास में धन रेखा के आसपास कोई साइन हो, या इस क्षेत्र में कोई साइन हो मछली, तो ऐसी साइनें हो तो ऐसे लोगों को यश मिलता है। पर उसके लिए आपकी क्वालिटी, आपकी फोटोग्राफी हाई लेवल की चाहिए, तब जाकर ये साइनें दिखती। यस होने के संकेत जरूर दिख रहे, वो भी आफ्टर 45-46 के बाद, पर उतनी स्पष्टता नहीं है, एक संकेत मात्र दिख रहे। तो वो जो क्लियरिटी वो हर आदमी नहीं दे पाता। हमारे पास जो एनालिसिस के लिए आता है वो क्वालिटी नहीं दे पाता जैसी हम लोग निकाल पाते। हम अपने लेवल पर कोई व्यक्ति आया होता है तो हम बाकायदा कोशिश कर करके उस लेवल तक जाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक पर संकेत जरूर दिख रहे। अगर आपको कभी भी मौका मिले तो यहाँ पर चेक करते रहना। यहाँ पर अगर आपको कोई साइन दिखी मछली नुमा, तो आपको 100% नाम भी होगा आपका, और आप ये लाइन में जाओगे भी। और सेकंड, कोई भी कथावाचक होता है तो उसको बोलने की फावट होनी चाहिए। तो ये बुध पर्वत से दिखती है जो है। एक और साइन होती है जो यश दिलाती है, तो वो भी इनके हाथ में है। और सबसे बड़ी चीज, आप कितना बड़े वाचक बनोगे या बड़ा काम करोगे, तो वो होता है कहीं ना कहीं अच्छी फिश साइन। तो उस लेवल की फिश साइन इनके हाथ में नहीं है पैसा देने की, वो लेवल की जो बहुत बड़े लोगों के हाथों में होती है। तो कहीं ना कहीं मध्यम दर्जे के ये बन सकते हैं, इस तरह के संकेत है इनके हाथ में। बहुत हाई लेवल इस हाथ में नहीं है। जो सच्चाई है, सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, पर ये रियलिटी है। तो संकेत जरूर है, पर ये यहाँ पर आपका पूरा निर्भर है। इस पार्ट पर देख लेना, इस जगह पर मैंने जो ड्रॉ की वहाँ पर अगर आपको कहीं पर भी वो साइन दिखी तो आप निश्चिंत रहे, कभी ना कभी इस लाइन में जाओगे आप। अब चलते नॉर्मल एनालिसिस में, उसके उतार चढ़ाव मैं सब बताऊंगा। बुध पर्वत काफ़ी सुंदर है और खड़ी लाइनें ये बुढ़ापे में अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन देती है, और उस समय इनकी धन रेखा भी काफ़ी उत्तम हो रही है। यानी बुढ़ापे में आफ्टर 46 के बाद या 47 के बाद इनके जीवन में उन्नति इनको ज़्यादा दिखेगी पैसे के मामले में। तो बुध पर्वत बिजनेस माइंडेड बनाता है, इनकी वाणी मीठी होती है, प्लस सुंदरता भी देती है। यस साइन का मैंने जिक्र कर चुका हूँ, तो वापस जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। स्क्वायर साइन व्यक्ति को मल्टीसिटी का काम करवाती है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहते हैं। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, और कंटिन्यू फेट लाइन है तो व्यक्ति कंटिन्यू विकास करता रहेगा। यानी बुढ़ापे में इनके पास इनकम के सोर्स ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे। और ये लाइन व्यक्ति को विद्या लाइन कह सकते हैं इसको। इनको बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। जुपिटर माउंट अति खराब है। इस तरह का जुपिटर माउंट हो
तो व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहती है और रहती है। मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। सेकंड, ये आध्यात्मिक वाली चीज़ मैं बता ही चुका हूँ यहाँ पर। और ये खड़ी लाइन, ये जब व्यक्ति की होती है तो कितना भी खराब समय आए, व्यक्ति का नाम खराब होने से बचाती है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। और मल्टीपल इनकम की लाइनें है ही है इनके हाथ में। ये मल्टीपल इनकम करेंगे, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा। प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण इनमें पाए जाएंगे। और कहीं ना कहीं इन लाइनों से इतनी स्पष्टता नहीं है कि कोई स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से कहीं स्क्वायर शो तो नहीं हो रहा। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम से अच्छी रहेगी इनके जीवन में। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। अब स्क्वायर साइन तो देख लिए, पर इस फोटोग्राफ में मैंने कई फोटोग्राफ देखे, कहीं पर मुझे ट्रायंगल नज़र नहीं आया। अगर ट्रायंगल होता है तो इंटरनेशनल लेवल से पैसा भी आता है, पर इनके हाथ में कहीं पर भी ट्रायंगल मुझे शो नहीं हुआ। हाँ, छोटा भी ट्रायंगल हो जैसे यहाँ पर एक महसूस हो रहा है, पर ये कंप्लीट है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। वो लेवल की फोटोग्राफी चाहिए, तब एकदम डीप में पता चलता है। और ये थोड़ा सा क्रॉस में पाम है तो चंद्र पर्वत कैसा है पता नहीं चल रहा है। और कोई फोटोग्राफ में अगर स्ट्रेट फोटो आया उसमें दिख रहा है कि नहीं, देखने की कोशिश करते हैं चंद्र पर्वत को। व्यवस्थित है चंद्र पर्वत, तो पानी अच्छा लगेगा, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगेगी, निर्णय शक्ति अच्छी होगी, और विदेश से संबंध आता ही है। इस फोटो में भी कहीं पर भी ट्रायंगल के संकेत तो नहीं नजर आ रहे। और ये यात्रा करवाती है लाइन, तो ये ऑलरेडी है इनके हाथ में। आपने जो सवाल नहीं पूछा वो मैं आपको सामने से बता दूं, ये लाइनें आपको शेयर सट्टे में भी इंटरेस्ट दिलाएगी, गारंटेड। और शुक्र पर्वत काफ़ी उत्तम है, तो ऐसे लोग अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, लग्जरियस लाइफ का शौक, और उसे पूरा भी करते। अब इनकी हृदय रेखा देखिए, थोड़ी सी मंगल की ओर झुक रही है, और यहाँ से भी स्टार्ट। और सारे लोग, हार्ट लाइन का जो उद्गम स्थान है वो शनि पर्वत से। ऐसे लोग सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, उसकी तरफ ध्यान जाता है। कामुक भावना, और थर्ड चीज रहती है फिजिकल बनना, यानी हाथ पैर उठाना। और ये जो लाइन है ये सेवाभावी व्यक्ति के हाथ में होती है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देंगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और ये फ्लर्ट लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, पूरी जुपिटर से निकलती है। ये अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति के हाथ में होती है, और ऐसे लोग महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। और यहाँ से चलकर सीधी आगे जा रही है। और एक फोर्क भी है, ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा है, पर ये एकदम स्ट्रेट पाम होता तो मैं इसकी एज निकालने की कोशिश करता। कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। अब ये इसकी टाइमिंग स्ट्रेट फोटो हो तो ही निकाल पाए, फिर भी कोई मौका मिला तो कोशिश करेंगे। बाकी माइंड लाइन उत्तम है, बुद्धि प्रतिभा के अच्छे खासे धनी होंगे। माइंड लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इनके साइने भी है, मैं साइने बताना भूल गया, सॉरी। फिर जीवन रेखा पर आते हैं। एक यहाँ पर है, एक इस जगह पर भी है, पर इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, ये सारी छोटी छोटी है। एक यहाँ पर है,
और ये साइन के लिए मैंने अलग जगह पे ड्रॉ किया, वो भी आएगा। एक यहाँ पर है, ये इस जगह पर भी है। ये काफ़ी व्यवस्थित साइन है। और ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। तो इतनी सारी साइनें हैं, तो इतना भी खराब हाथ नहीं है। और इनका जो कार लेने का जो इन्होंने प्रश्न पूछा, उस पर का भी जवाब देता हूँ। या खुद के पैसे की बात करें कार, ये अगर जीवन रेखा यहाँ से इनकी चालू हुई, उसके पहले संघर्ष वाला ही पीरियड है, तो व्यक्ति उन्नति कर ही नहीं सकता। अब देखिए, इस लाइन ने इनके जीवन में शहनाई का काम किया एज ऑफ 26 में। उसके बाद अगर इस राहु को पकड़े तो 2 साल के बाद 28-29 को कोई रुकावट भी आई होगी। अब यहाँ पर एजिंग करना भारी पड़ता है, क्योंकि लाइन ही शो नहीं होती। और सेकंड, 33 के आसपास से ये जीवन रेखा स्टार्ट हुई। यहाँ पर व्यक्ति घर बदलता है, देश बदलता है, व्यवसाय बदलता है या शहर बदलता है। तो इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। और एक 33 के आसपास ये सारी चीज़ें हुई होगी। और 35 में एक राहु रेखा आएगी इनको कोई ना कोई रुकावट आएगी जीवन में। 37 में भी एक राहु रेखा आएगी जो रुकावट देगी। और ये एक लाइन मुझे ऐसा लगता है किसी फोटो में ये केवल माइंड लाइन को टच कर रही है, तो इसका मतलब अलग हो जाता है। और ये इस फोटोग्राफ में भी नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये लाइन निकली और यहीं रुक रही है, और ये सेकंड लाइन है, तो इसका मतलब अलग हो जाता है। फ़ोन करके पूछ लेना मुझे। और ये लाइन है 39.5 के आसपास। फिर यहाँ से इनके जीवन में उन्नति चालू होगी। ये पहला ऑफशूट आएगा 43 के आसपास। लाइन उस समय खराब है, इतनी धन रेखा में दम नहीं है, पर फिर भी कोई ना कोई उन्नति का कारक बनेगा। ये बहुत बड़ा ऑफशूट है, ये सफलता दिलाएगा। और उसके बाद ऑफशूटों की भरमार है। और ये कार का, खुद की कार का, ये देखिए यहाँ से ही तो इनका जीवन चालू हुआ। आर्थिक उन्नति का समय जो शुरू हुआ वो 33 से ही हुआ। उसके पहले तो संघर्ष वाला पीरियड, दिशा ही नहीं मिलती व्यक्ति को। ये इतने सारे ऑफशूट है। तो ये ऑफशूट एक पूरी एनर्जी का काम करते पैसे के मामले में, उन्नति के पैसे के मामले में। तो केवल नेगेटिव चीज़ें नहीं है, पॉजिटिव चीज़ें भी है, पर वो बहुत लेट चालू होता है 43 के आसपास। और इनकी धन रेखा सुधर रही है 46 के बाद। फिर 43 के बाद 44.5 में एक राहु रेखा आएगी। फिर 49 में एक छोटी सी राहु रेखा आएगी। और एक 51 में राहु रेखा आएगी। ये 2 राहु रेखाएं थोड़ी सी बड़ी है। उसके बाद तो ऐसी कोई मोटी लाइन राहु रेखा इनके हाथ में नहीं है, तो ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। और उसके सामने प्लस पॉइंट मैंने जो बताया बहुत सारे, हर 4-4 साल में, 3-3 साल में एक ऑफशूट है इनके जीवन में। ये पीछे से चलते ही ये भी ऑफशूट है। तो ये एक अच्छी खासी ग्रोथ का इंजन देंगे, पर वर्तमान में ऐसी दमदार धन रेखा नहीं है। ये लगभग पीरियड लगा होगा इनका 27 या 28 के आसपास। कोई ना कोई पारिवारिक खर्च आया होगा इनको इस रेखा की वजह से। और यहाँ पर देखें तो इतनी जगह में कोई ग्रोथ नहीं है। तो मैं इनको बड़ा काम करने से तो
अभी फेवर नहीं करूँगा। अगर इस धन रेखा को देखें तो ये धन रेखा केवल इस पीरियड तक ही अच्छी दिख रही है, 35 तक। उसके बाद ये इतनी दमदार नहीं है। फिर बहुत दमदार 46 से हो रही है, और ये लाइन जो निकल रही है, ये लाइन 43 के आसपास से अच्छी बन रही है, और ये 46 के आसपास से। तब तक इतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको, तो बड़े कार्य करने की प्लानिंग करना नहीं। 43 से ही समय चेंज होगा, और मेन धन रेखा का समय शुरू होगा 46 से। और इस फोटोग्राफ को देखें तो इसमें भी सेम कंडीशन है, इतनी मजबूत धन रेखा नहीं है। और ये भी धीरे धीरे अच्छी हो रही है, पर यहाँ से बहुत अच्छी हो रही है। फिर अप टू बुढ़ापे तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अभी बहुत बड़ा कार्य करने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफशूट 43 से चालू होंगे, धन रेखा भी 43 से थोड़ी सुधर रही है, पर 46 से ज़्यादा सुधर रही है, और 49 से अति सुधर रही है। फिर अप टू बुढ़ापे तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको